की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर, साउथ कश्मीर में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलवामा के त्राल में आतंकियों से मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। आपको बता दें, देखिए दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में त्राल के नादिर गांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के मुठभेड़ चल रही है और ऐसे में 2 से 3 आतंकवादियों के वहां पर फंसे होने की आशंका, यानी कि पूरी तरह से सेना ने उनको घेर लिया है। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि पहलगाम हमले के बाद इस तरह की जानकारी जो कि सूत्रों के हवाले से मिल रही थी कि सारे जो आतंकवादी हैं जो इस तरह से कायराना हरकत करने के बाद दक्षिण कश्मीर के ही कई एरियाज में जाकर के जो है घने जंगलों के बीच में छिप गए हैं। और ऐसे में लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा था और इस बीच में ये बड़ी खबर सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रमन का। रमन, जो लगातार जानकारी देखिए आप भी दे रहे थे, बता रहे थे, जो सूत्रों के हवाले से भी खबर मिल रही थी कि पुलवामा माफ कीजिएगा, पहलगाम हमले के बाद जो है दक्षिण कश्मीर में घने जंगलों के बीच में जो है आतंकवादी छिपे हैं। ये लगभग क्या उसी आतंकवादी संगठन से ताल्लुक रखते हुए आतंकवादी हैं या फिर अन्य कोई आतंकवादी है? किस तरह की जानकारी मिल रही है? अभी भी क्या मुठभेड़ जारी है? तकरीबन कितने और आतंकियों के वहां पर होने की खबर जो है, जो इनपुट है वो मिला है? जी हाँ, देखिए किरण, जिस तरीके से इनपुट मिला है उसके मुताबिक ये नादिर इलाका पड़ता है, पुलवामा त्राल का इलाका है। पुलवामा और अवंतीपुरा के साथ लगता हुआ इलाका है। एक गांव है जिसमें एक रिहायशी इलाके के अंदर आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिली थी और जब कॉर्डन सर्च ऑपरेशन एक ज्वाइंटली शुरू किया गया सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की तरफ से, और जैसे ही सुरक्षा घेरा जो है उस घर तक जो है कसा गया जहाँ पर आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिली थी, तो अंदर से छुपे हुए आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई है और उसके बाद एनकाउंटर जो है वो शुरुआत हो चुकी है। इसकी बाकायदा आधिकारिक पुष्टि जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दे दी गई है और 2 से 3 आतंकी जो बताए जा रहे हैं कि लश्कर तोयबा से जुड़े हुए हो सकते हैं, वो आतंकी इस समय सुरक्षा घेरे के अंदर है। उनके साथ लगातार गन फाइट जो है वो चल रही है क्योंकि एक रिहायशी इलाका है, इसलिए कई सारी सावधानियां जो है वो सुरक्षा कर्मियों को बरतनी पड़ती है। एनकाउंटर पर पूरी तरीके से इनको न्यूट्रलाइज करने से पहले उस घर के अंदर जो लोग होंगे या उसके आसपास के लोग होंगे उनको कहीं ना कहीं इवैक्यूएट करना होगा। लेकिन निश्चित रूप में क्योंकि ये त्राल का इलाका है और त्राल का इलाका जो है वो पहलगांव के साथ कनेक्ट करता है और जो जानकारी हमें पहले भी मिली थी कि एनआईए के सूत्रों के मुताबिक कि जो त्राल का जंगल है उस जंगल से होते हुए ही आतंकी जो है वो बाईसरन घाटी में पहुंचे थे और उसके बाद हो सकता है कि वो आतंकी उनमें से कुछ आतंकी जो है वो त्राल के इस जंगल के रास्ते ही इस नादिर गांव के इलाके में पहुंचे। तो करीबन पिछले 22-23 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसी बीच में इनपुट मिलता है। अब इसमें पहलगांव आतंकी से जुड़े हुए कुछ आतंकी हो सकते हैं, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है क्योंकि आसिफ शेख जो आतंकी उस समय बाईसरन घाटी के अंदर मौजूद था वो इसी त्राल का रहने वाला है। अब 2 से 3 आतंकी हैं, इसमें एफटी यानी कि फॉरेन टेररिस्ट पाकिस्तानी आतंकी भी हो सकते हैं, लोकल आतंकी भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो नहीं आ पाई है कि कौन कौन से आतंकी जो है वो फंसे हुए हैं। लेकिन क्योंकि एक रिहायशी इलाके में एक घर के अंदर ये आतंकी छुपे हुए हैं तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं कुछ लोकल सपोर्ट भी इनको मिली होगी जिसके चलते ये उस घर के अंदर छिपे होंगे। क्योंकि आसिफ शेख जो है वो लोकल है, त्राल का रहने वाला है, उस इलाके को भली भांति जानता है, वहाँ पर उसके अच्छे कांटेक्ट है, तो निश्चित रूप में ये माना जा सकता है कि जब ऑपरेशन खत्म होगा ये आतंकी मारे जाएंगे, इनकी आइडेंटिफिकेशन आएगी तो हो सकता है कि इसमें से कोई आतंकी वो भी हो जो पहलगांव आतंकी हमले में शामिल था। बिल्कुल रमन, देखिए जिस तरह से आप कल भी जानकारी दे रहे थे कि कितने हाइड आउट जो है वो बने हुए हैं ये दक्षिण कश्मीर के उन घने जंगलों में, लेकिन उसकी स्थिति को देख करके ऐसा लगता है कि काफी वक्त से जो है यहाँ पर आकर के कोई छिपा नहीं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। ऐसे में ये बहुत बड़े टिप्स के तौर पर लिया जा सकता है कि अब वो हाइड आउट में नहीं जाते जो उनकी तरफ से बनाए गए हैं, अब वो उस जगह में जा रहे हैं जो कि एक रिहायशी इलाका है, गांव के वाले लोग हैं वहां पर, या तो उन्हें डरा धमका करके या वो खुद जो गांव वाले हैं वो समर्थन दे रहे होंगे। ऐसे में अब एनआईए के साथ साथ जो सुरक्षा बल है लगातार कई गांव जो है वहां पर जाकर किस तरह से अपना सर्च ऑपरेशन चला सकते हैं ताकि इस तरह के जो पहलगाम हमले में आतंकवादी थे, जो संलिप्त थे, जिन्होंने कायराना हरकत को अंजाम दिया, उन सबको ढेर किया जा सके। तो बहुत बड़े टिप्स के तौर पर देखा जा सकता है इसे।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ना केवल जंगल के इलाके में सर्च ऑपरेशन एनआईए और बाकी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से चलाया जा रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहलगांव के साथ लगते हुए वो 54 ऐसे रास्ते हैं जहां पर एनआईए की जांच जो आकर केंद्रित हो गई है। उनमें से एक रास्ता जो है वो त्राल की तरफ भी आता है, तो वो त्राल के रास्ते ही आतंकी जो है वहां पर पहुंचे थे। 20 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर वो बाइसरन घाटी पहुंचे थे, क्योंकि ये बाइसरन घाटी जो है सीधे त्राल के जंगल के साथ कनेक्ट करती है। तो ऐसे में आतंकियों को ये लगा होगा कि हमारे जो हमने हमला किया है उसके बाद जो है सुरक्षाकर्मी कहीं ना कहीं जंगल के इलाके में हमारी तलाश करेंगे, लेकिन वो आकर रिहायशी इलाकों के अंदर छुपे हुए। अब कई घर उसके अंदर ऐसे बने हुए हैं, जब सर्च ऑपरेशन साउथ कश्मीर के अंदर चलाया जा रहा था तो कई हाइडआउट्स जो हैं वो घर के अंदर बने होते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा गांव मदद दे रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ओजीडब्ल्यूज की मदद जरूर मिल रही है, जिसकी वजह से, क्योंकि आसिफ शेख में जैसे बता रहा हूं कि लोकल आतंकी है और लोकल आतंकी होने की वजह से उसके कॉन्टैक्ट जो है उस इलाके के अंदर बहुत है। अभी आसिफ शेख उसमें है या नहीं है, इस बात को लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन 2 से 3 लश्कर के आतंकी जो है वो इस मुठभेड़ के अंदर फंसे हुए हैं और लगातार उनको न्यूट्रलाइज करने की कवायद जो है वो चल रही है। अब पिछले 48 घंटे में दूसरा बड़ा ऑपरेशन है। 13 तारीख को शोपियां के केलर के इलाके के अंदर 3 लश्कर के आतंकियों को ढेर किया गया था, जिसमें से 2 शोपियां और 1 पुलवामा का रहने वाला है। और अब जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि दोबारा से त्राल के इलाके में आतंकियों को घेर लिया गया है, तो निश्चित रूप में एक बड़े पैमाने पर जो है वो कार्रवाई कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खात्मे को लेकर चल रही है। और ये कहीं ना कहीं अब ये एक अच्छा साइन है कि कहीं ना कहीं लोकल टिप भी जो है वो अब सुरक्षा कर्मियों को मिल रही है, क्योंकि जब तक ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं होता है तब तक सुरक्षा कर्मी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो लोकल लोग वहां पर हैं वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों की मदद कर रहे हैं। कुछ एक जरूर ओजीडब्ल्यू ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आतंकियों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, और उन्हें भी डिटेन किया जा रहा है ताकि जो कड़ी दर कड़ी चीजें खोल करके जो है ये आतंकवादी जो है वो पकड़ में आए, उनको ढेर किया जा सके। इसी कार्रवाई में लगातार एनआईए और सुरक्षा बल जो है वो जुटे हुए। हमारे साथ यहाँ पर नासिर भी जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। नासिर, आपका रुख करेंगे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग है, यानी कि अभी भी जारी है और संभवतः इसे अभी खत्म भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत ही हुई थी आतंकवाद के खात्मे के लिए। अब उन आतंकवादियों को कैसे छोड़ दिया जाए जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया? उनके आकाओं को तो सबक सिखा दिया गया, अब बचे ये आतंकवादी जो यहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद देखिए किस तरह से वीडियो भी बनाया, ये भी कहा कि जाकर के मोदी से कह दो, इसके साथ उनके सिंदूर को भी उजाड़ा। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है शुरुआत ही इसलिए हुई थी और ऐसे में ये अभी जारी रहेगा जब तक बाकी सारे आतंकवादियों को जो अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर में है उनको खत्म ना कर दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर जारी रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें अलगाववाद और आतंकवाद का खात्मा करना है तो ऐसे बड़ी जो स्टेप्स है वो उठाना बहुत ही जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा लगातार ओजीडब्ल्यू टेरर एसोसिएशन आतंकवादियों पे जो है शिकंजा कसा जा रहा है, जिसकी तस्वीर हमें पिछले 48 घंटे में 2 बार मिल चुकी है। एक तो केलर शिपिन के इलाके में जब 3 खूंखार आतंकियों को जो है मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी, वही आज त्राल के इलाके में 2 से 3 आतंकवादी जो है वो छुपे हुए हैं और अभी वो ट्रैप हो रहे हैं। तो जो सूत्रों के हवाले से हमें इस वक्त खबर मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है कि 2 आतंकवादियों को जो है सिक्योरिटी फोर्स से ढेर किया गया है। और उसके साथ साथ आप देख लीजिए जितने भी ओजीडब्ल्यू टेरर एसोसिएशन के घर पे छापेमारी हो रही है उन पे शिकंजा कसा जा रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर ऑन कंटिन्यूअसली है तो उसका मतलब यही है कि जब तक आतंकवाद का पूरा खात्मा नहीं होगा, जब तक आतंकवादी जैसे सोच रखने वालों की ये उनको पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक ये ऑपरेशन। इससे पहले हमने जितने भी आकाई उनके देखे, चाहे लश्कर तैयबा की बात करें, जैश ए मोहम्मद की बात करें, उनके जो है हेडक्वार्टर जहाँ पे वो पनप रहे थे, जहाँ पे वो जन्म लेते हैं, उन चीजों को जो है ध्वस्त किया गया पाकिस्तान में। उसके बाद आप देखिए जो कश्मीर घाटी में इस वक्त पाकिस्तानी आतंकवादी मौजूद है या उसके साथ जितने भी लोकल आतंकवादी उनके जो सपोर्टर्स है, चाहे ओजीडब्ल्यू की बात करें, टेरर एसोसिएशन की बात, उन पे भी जो है शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार हमने देखा 22 अप्रैल से लेकर अभी तक कई सारी जगहों पे, स्पेशली नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर में कई सारी ओजीडब्ल्यू को जो है भारी मात्रा में असला गोला बारूद के लेकर उनको जो है अरेस्ट किया गया। उसके बाद जितने भी टेरर एसोसिएशन स्लीपर सेल्स है उन पे भी ऐसा ने शिकंजा कसा। बिल्कुल नासिर, देखिए जिस तरह से अभी एक बहुत बड़ी जानकारी जो देखिए रमन ने भी
भी दी। ये बड़ी खबर जो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि देखिए गांव में एक घर में ये आतंकवादी छिपे हुए थे और ऐसे में देखिए पहले तो जो लोग हैं उस घर के जो स्थानीय लोग हैं उनको बाहर निकाला है, उसके बाद जो है ये ऑपरेशन जो है वो आगे चलेगा ताकि ये आतंकवादियों को ढेर किया जा सके। ऐसे में एक टिप्स यहां पर यह भी मिला कि देखिए किस तरह से OGW का जो सहारा है वो है, क्योंकि अभी हमने देखा है 1500 से 2000 के करीब जो है OGWs को NIA की तरफ से जो है डिटेन भी किया गया है, पूछताछ का दौर भी लगातार जारी है। इन सब के बीच में क्या अब जब ये गांव वाला फैक्टर भी और सामने आ गया है, पहले भी था लेकिन अब इससे भी जुड़ करके आ रहा है, तो बाकी जो श्रीनगर या आसपास के और इलाके हैं वहां पर भी जाकर के क्या घर घर अब पूरी तरह से चेकिंग होगी, वहां पर भी खोजने की कोशिश होगी कि कोई OGW तो नहीं है, कोई यहां पर आतंकवादी तो नहीं जो है वो छिप करके बैठा हुआ है, वहां पर किस तरह से सर्च ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से। बिल्कुल देखिए, श्रीनगर में हमने 22 अप्रैल से लगातार देखा जितने भी OGWs है जिनके भी लिंक्स चाहे एसोसिएट लिंक्स थी इससे पहले, चाहे 2018 की बात, 2010 की बात करें, 2008 की बात, उनके घर पे कंटिन्यूअसली तब से छापेमारी हो रही है और उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। उसके साथ साथ दक्षिणी कश्मीर देखिए जो एक जमाने में आतंक का गढ़ था, उस आतंक के गढ़ को जो है वहां से निकाला गया, वहां से आतंकवाद को खत्म किया, जहां से हमेशा आतंकवाद पनप रहा था, आतंकवाद जो है जन्म ले रहा था, वो सब दक्षिणी कश्मीर जहां पे आज भी एयरपोर्ट से, तो ये वही त्राल इलाका है जहां पे पोस्टर भाई बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन ये टॉप आतंकवादी जो है वो वहां पे रहते थे और उनको भी जो है मार के रहने में सुरक्षा बलों को सफलता। कहीं ना कहीं OGWs और टेरर एसोसिएशन का ग्रैब जो है बिल्कुल कम हुआ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे केसेस है जो एज ए स्लीपर सेल एज ए OGW काम करते हैं, उन पे जो है शिकंजा कसा जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा दक्षिणी कश्मीर में जहाँ पे जब आतंकवादी मौजूद है, तो जिस घर में ये मौजूद है या जिस घर में आतंकवादी मौजूद होते तो उनको जो है बाय फोर्सबली गन पॉइंट पे उनको जो है उन घर वालों को निकाला उनको धमकाया जाता है। उसके साथ साथ लोकल सपोर्ट भी आप देखिए सेना को कितना मिला है, चाहे सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, भारतीय सेना की बात करेंगे तो ह्यूमन इंटेलिजेंस आतंकवादियों को आतंकवाद का खात्मा करने के लिए उनका भी जो है महत्वपूर्ण सपोर्ट जो है आज तक मिला है और इसके आगे भी मिल जाएगा। ये तब मुमकिन हुआ जब गाड़ी से 370 हटाया गया। आप देख रहे जब भी 370 से पहले जहाँ पे भी मुठभेड़ हमें देखने को मिलती थी वहां पे हमें उसी सेम टाइम पत्थरबाजी देखने को मिलती थी, लोग अपने घरों से बाहर आते थे और सिक्योरिटी फोर्स से पत्थरबाजी करते थे। लेकिन आज आप देख लीजिए कितनी चेंज आई है, कितना पॉजिटिव साइन जो है कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर घाटी में हमें मिलता है कि आज लोकल ही जो है इनपुट शेयर कर लेते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, यहाँ पे आतंकवादी इनका खात्मा। तो इससे साफ लगता है कि अब यहाँ के रहने वाले जो है स्थानीय नागरिक जो है वो भी चाहते हैं कि अलगाववाद और आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा बिल्कुल चाहते हैं और उनको भी अब ये जो संदेश है वो देना होगा उन आतंकवादियों को कि अब तक जो है आपने कहीं ना कहीं हमें डरा करके, धमका करके, ब्रेन वॉश करके जो है हमारा सहारा लेकर के आपने इस तरह से आतंकवाद को फैलाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर बदला, यहाँ के स्थानीय लोग बदल चुके हैं और अब वो सिर्फ विकास चाहते हैं और अपनी जिंदगी जो है नॉर्मल एक तरह से चाहते हैं, जहां पर आतंकवादी इस तरह से आकर के जो है आतंकवाद ना फैला सके, हमारे पेट पर लात ना मार सके। अब इस तरह का संदेश देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।